party, come on, welcome. Welcome. To the party, come on, welcome. Welcome. हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल मार्केट विज में दोस्तों जैसा आपको वादा किया था हर वीकेंड एक लर्निंग वीडियो। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल एंड बॉन्ड यील्ड। होता क्या है और क्या फाइनेंशियल कनेक्शन है इनके दलाल स्ट्रीट से, और हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसा आज का माहौल चल रहा है, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल कुछ वीक से ऊपर जा रहे हैं, तो कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं ये इंडियन स्टॉक मार्केट को आगे। इट विल हेल्प यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू इन्वेस्ट और नॉट दिस टाइम बाई और सेल। दोस्तों करते हैं स्टार्ट वीडियो को, ध्यान से सुनना। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। आज हम सब ग्लोबलाइजेशन के दौर में रहते हैं, तो हर एक कंट्री से कुछ अगर होता है तो उसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब कंट्री से कनेक्टेड है ना। किसी से हम कच्चा तेल ले रहे हैं, किसी से हम गोल्ड ले रहे हैं, किसी से को हम सामान दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों। पीछे के दौरों में हमने देखा है कि एक इकोनॉमी के ऊपर अगर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा तो दूसरी पे के ऊपर भी उसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे हमने 2008 की क्राइसिस के बारे में अपनी वीडियो में बताया था, तो जैसे एक जगह पे क्राइसिस आई थी, दूसरी जगह भी फैल गई थी, वो सेम है दोस्तों। दोस्तों करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट। टू बिगिन आवर जर्नी, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दीज थ्री एलिमेंट्स आर सो क्रिटिकल। दोस्तों क्यों ये तीनों एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, डॉलर इंडेक्स, यूएस गोल्ड यील्ड और क्रूड ऑयल। दोस्तों एक इंट्रो ले लेते हैं इन तीनों टॉपिक का। दोस्तों डॉलर इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? ये रिप्रेजेंट करता है यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को अगेंस्ट अदर मेजॉरिटी ऑफ करेंसी। जो अदर मेजर करेंसी है ना, जैसे आपका यूएस डॉलर हम करते हैं ना, यूएसडी आईएनआर, यूएसडी यूरो, यूएसडी, डॉलर इंडेक्स वहां की स्ट्रेंथ को साबित करता है कि डॉलर की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी है अदर मेजर करेंसी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों चेंजेस इन डॉलर इंडेक्स कैन रिपल अक्रॉस द बॉर्डर इंपैक्टिंग द इकोनॉमीज एंड फाइनेंशियल मार्केट वर्ल्ड वाइड। दोस्तों अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका रिपल इफेक्ट दोस्तों हर मेजर करेंसी पे पड़ेगा, क्योंकि डॉलर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फिनेंस में, क्योंकि डॉलर से ही सब कुछ हो रहा है। हर कंट्री को डॉलर चाहिए। आपकी कंट्री में भी डॉलर रिजर्व है, और कंट्री में भी डॉलर रिजर्व है। कच्चा तेल लेते हैं उसमें भी हम डॉलर ही तो देते हैं ना पेमेंट में। अभी होने लग गया ये रशिया यूक्रेन का चल गया, तो कुछ कंट्री के अंदर हम करने लगे, क्योंकि उनके साथ व्यापारिक संबंध है हमारे, कि वो हमारे से कुछ और सामान लेते हैं, हम उनसे कुछ और सामान लेते हैं। नहीं तो मेजोरिटी तो अब आज की भी ट्रेड डॉलर में ही होती है ना दोस्तों। तो इसका दोस्तों फर्क पड़ता है। ठीक है, बाकी यूएस बॉन्ड यील्ड हो गया सेकंड दोस्तों। यूएस बॉन्ड यील्ड दोस्तों क्या बताता है? ये एक बैरोमीटर है दोस्तों इन्वेस्टर सेंटीमेंट का, मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, विद पावर ऑफ शेप ऑफ इंटरेस्ट रेट, लेंडिंग एंड बोरोइंग ग्लोबली। तो यूएस बॉन्ड यील्ड को हम दोस्तों डेट मार्केट भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेट मार्केट भी इसी को बोला जाता है। थर्ड दोस्तों हमारा क्रूड ऑयल हो गया। तो क्रूड ऑयल का तो आपको पता ही है, कच्चा तेल, ये तो लाइफ है, ब्लड है तो मॉडर्न इकोनॉमीज के लिए दोस्तों। और इसके प्राइस के फ्लक्चुएशन से दोस्तों बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, कंज्यूमर भी यूज करते हैं, अपने व्हीकल में करते हो ना आप सब लोग भी। तो अगर इसके प्राइस अगर बढ़ते हैं, इसमें कुछ वो होता है, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। बाकी आगे पढ़ेंगे हम, एक एलिमेंट को हम एक्सप्लेन करेंगे इलेबोरेटली विद लेमन लैंग्वेज। आपके सब लोगों को आज ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा पहला तो आ जाता है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। फर्स्ट एलिमेंट हमारा डॉलर इंडेक्स है। तो दोस्तों डॉलर इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है 105.02 पे। ठीक है, 105.02 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों बताता क्या है? इट मेजर द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट बास्केट ऑफ मेजर वर्ल्ड करेंसी। ये डॉलर इंडेक्स से ही तो पता लगता है ना दोस्तों कि डॉलर की क्या वैल्यू चल रही है अदर मेजर करेंसी के उस पे। जैसे यूएस आईएनआर हो गया, यूएस यूरो हो गया, यूएस कैनेडियन हो गया, तो हर कंट्री के साथ बास्केट है ना यूएस की, तो उसमें दिखता है ना। जैसे इंडिया की भी बास्केट हर कंट्री के साथ डॉलर के थ्रू है, तो डॉलर से ही पता लगता है उनका। तो दोस्तों व्हाई डॉलर इंडेक्स इज क्रिटिकल? दोस्तों ये डॉलर इंडेक्स जो प्ले करता है ना रोल, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी के लिए प्ले करता है, क्योंकि हर कंट्री के पास में यूएस डॉलर की करेंसी रिजर्व में होती है। आप अपने चाइना को ले लो, आप अपने इंडिया को ले लो, आप किसी भी कंट्री को, यूरोप को ले लो, क्योंकि डॉलर में ही व्यापार होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री डॉलर के अंदर ही पेमेंट लेती है। आप जो भी उनसे सामान खरीदोगे, जो भी ट्रेड करोगे आप उनसे, तो डॉलर
इंडेक्स उसको इन्फ्लुएंस करते ही करता है। अब दोस्तों देखो डॉलर कैसे कैसे इन्फ्लुएंस कर देगा कि अगर आप कहीं से इंपोर्ट ऑफ गुड्स ले रहे हो, ठीक है, तो अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो यानी कि डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, तो सिंपल सी बात है आप अगर इंपोर्ट करोगे तो उनके गुड्स के प्राइस आपकी वैल्यू से इंक्रीज हो जाएंगे ना, क्योंकि आपको अब जब पेमेंट डॉलर बढ़ गया तो आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी उनके सामान खरीदने के लिए, ठीक है। एक्सपोर्टर के लिए फायदा है, जैसे हमारी आईटी कंपनी है उनके लिए फायदा है, क्योंकि उनको मोस्ट ऑफ द डील वहीं से ही मिलती है, ठीक है दोस्तों। एक्सपोर्ट वालों को आईटी कंपनी मोस्ट ऑफ द क्लाइंट उनके बाहर के होते हैं ना, तो उनका प्रोडक्ट यहाँ का है तो वो जितनी भी पेमेंट वगैरह उनकी होगी, सैलरी देंगे वो इंडियन करेंसी में देंगे, लेकिन उनको उस प्रोडक्ट का वैल्यू जो मिलेगा वो बाहर से मिल रहा है डॉलर, तो डॉलर अगर बढ़ रहा है तो उनके लिए बेनिफिशियल है ना, क्योंकि वो तो पैसे वापस डॉलर जब आ जाएगा तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे, उनको खर्चा इंडियन करेंसी में देना है, तो आईटी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है ये, ठीक है, अगर डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो ये ट्रिगर करता है दोस्तों इन्फ्लेशन को, सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन होएगा ही होएगा, क्योंकि पास ऑन तो हो गई ना, यहाँ पे पास ऑन तो हो गई। अगर आप ज्यादा महंगा गुड्स खरीद रहे हो तो सिंपल सी बात है वो महंगा ही बिकेगा, सिंपल सी चीज है दोस्तों, ठीक है। तो ये ट्रिगर करता है दोस्तों हमारी कंट्री का डेफिशिएट को, ट्रेड डेफिशिएट को करता है ट्रिगर, ठीक है, डेवलपिंग नेशन के अंदर। अब इसके क्या क्या इन्फ्लुएंस फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं दोस्तों डॉलर इंडेक्स को। डॉलर एंड ओएमसी की बैठक होती है, उसके अंदर जो भी फेड डिसीजन लेता है उसका, जैसे अभी डिसीजन लिया था 0.25% बढ़ा दिया था उन्होंने, तो 5.5% है अभी फेडरल रेट, ठीक है दोस्तों। यूएस के इकोनॉमिक डाटा जैसे जीडीपी होगी, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, वो आपका डॉलर इंडेक्स को करता है इन्फ्लुएंस। अब कोई भी जियो पॉलिटिकल टेंशन इवेंट हो गया, जैसे डेट सीलिंग हुई थी दोस्तों, अभी रिसेंटली इवेंट है ये, डेट सीलिंग हुआ था, तो वो भी इम्पैक्ट करता है डॉलर इंडेक्स को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हैं, इनको हम लेके चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों डॉलर इंडेक्स का आपको पता ही लग गया होगा कि ये दोस्तों फर्क तो पड़ता है, इसका डॉलर इंडेक्स का मेजर फर्क पड़ता है दोस्तों, ये इन्फ्लुएंस करता ही करता है हमारी स्टॉक मार्केट को, हमारी जीडीपी को भी, हमारे डेफिशिएट को भी, इन चीजों में ये करते करता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आ गया दोस्तों हमारा बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड। इसको हम दोस्तों एक तरह से हम डेट मार्केट ही होती है दोस्तों, ये इट्स कॉल्ड एज ए डेट मार्केट, ठीक है। बॉन्ड यील्ड कैसे इंपैक्ट करती है दोस्तों, होती क्या है, तो दोस्तों बॉन्ड यील्ड डिस्कस करने से पहले ना हम बॉन्ड को समझ लेते हैं कि बॉन्ड होते क्या है एक्चुअली, क्योंकि अगर आपने बॉन्ड को आपका नहीं पता तो आप बॉन्ड यील्ड नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों बॉन्ड होते क्या है। देखो दोस्तों बॉन्ड जनरली इशू होते हैं दोस्तों, कंपनी भी इशू कर सकती है, गवर्नमेंट भी इशू कर देती है दोस्तों। तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट को भी तो दोस्तों खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, तो गवर्नमेंट आपने देखा होगा जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, कि आप गोल्ड ना लो आप बॉन्ड ले लो हमारा, तो हम पैसे देते हैं ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, तो कितने तरीके बॉन्ड होते हैं दोस्तों। तो बॉन्ड में जनरली क्या होता है कि हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, वो टाइमिंग होती है उसकी। तो हमें क्या होता है कि हमें पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिलता रहता है ना, हमारे खाते में इंटरेस्ट आता रहता है। जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, 2.25% का इंटरेस्ट मिलता है आपको, 2.5 या 2.25 इसी रेंज में। तो उसमें क्या मिलता है आपको, ईयरली आपको हर 6 महीने में 2 पीरियडिकली आपको इंटरेस्ट मिल जाती है, और बाद में ये 8 साल का होता है, लेकिन 5 साल के बाद आप मैच्योरिटी का पैसे ले सकते हो। 5 साल का तो आपको रखना पड़ेगा, उससे पहले आप बेच नहीं सकते। अगर बेचोगे तो आपको फिर वो बॉन्ड, उसका अलग सीन है, वो बाद में आप आके फिर प्राइमरी मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप बेच दोगे उसको, ठीक है, वो सिनेरियो अलग है। लेकिन हम जब लगाते हैं पैसे कोई भी बॉन्ड के अंदर, तो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट होता है, एक स्पेसिफिक हमें उसकी पीरियडिकली इंटरेस्ट मिलता रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो यही होता है ना, बॉन्ड गवर्नमेंट भी करती है और आपके क्या नाम कोई भी बिजनेस है तो वो भी करता है दोस्तों। तो जब उनको पैसा चाहिए होता है दोस्तों, वो तो बाइंग, अगर हम बाइंग बॉन्ड कर लेंगे तो सीधे सीधे गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, ठीक है, ईश्वर को लोन हमने दे दिया। तो उसके अंदर क्या होता है, सर्टेन, मैं आपको बता दिया, मैच्योरिटी, फेस वैल्यू, स्पेसिफिक डेट होती है दोस्तों, पीरियडिकली इंटरेस्ट मिलता रहेगा हमें, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके अंदर क्या है ना दोस्तों, बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जनरली कंपनीज, इसके अंदर ओनरशिप नहीं होती है आपके पास, आप उस बॉन्ड के बदले आप एक मैच्योरिटी में एक इंटरेस्ट ही लोगे, ठीक है, इंटरेस्ट लोगे सिर्फ। लेकिन आप जैसे इक्विटी के अंदर, स्टॉक के अंदर आप कर रहे हो, तो आपके पास एक ओनरशिप राइट है। बॉन्ड के अंदर आपके पास ओनरशिप राइट नहीं होता दोस्तों। आपके साथ जो मैच्योरिटी, आज अगर मैंने एक 7 साल का बॉन्ड लिया, आज पहले ही साल मुझे पता लग गया भाई मुझे इस बॉन्ड में मुझे 6% 7% मिलेंगे,
तो 7 साल तक का मुझे 7% मिलेंगे, चाहे वो बाद में अगर बढ़ भी गए ना तो तब भी वो बॉन्ड उतने ही पैसे देगा आपको, ठीक है, तब भी उतने ही पैसे देगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आ जाते हैं बॉन्ड यील्ड पर। बॉन्ड यील्ड सिंपल आपको ये बताया था, बैरोमीटर है, ठीक है दोस्तों। वीडियो की स्टार्ट होने पे पहले ही आपको बताया था ना, बैरोमीटर है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट देखने का और मॉनेटरी पॉलिसी देखने का कि इंटरेस्ट रेट कैसे है और लैंडिंग और बोरोइंग ग्लोबली क्या चल रहा है, क्या माहौल है, तो उस बॉन्ड यील्ड से ही पता लगता है दोस्तों। तो अब सपोज करो बॉन्ड यील्ड, अब ये क्यों खतरनाक है दोस्तों, मतलब क्यों इससे टेंशन हो सकती है हमें। अब देखो राइज इन बॉन्ड यील्ड का क्या मतलब होता है कि मींस इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है दोस्तों हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उसको एफडी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। बॉन्ड के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट एफडी के बढ़ गए, ऊपर आ गए, लेकिन उसने तो पहले इन्वेस्ट किया था ना बॉन्ड के अंदर, तो अब वो क्या सोच रहा है कि बॉन्ड को बेच दे भाई, एफडी के अंदर ले ले। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हायर बॉन्ड यील्ड अगर होगी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा वो, और वो अपने बॉन्ड को सेल कर देगा, क्योंकि उसे बॉन्ड में उतना पैसा नहीं मिल रहा ना जितना उसको एफडी के इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, क्योंकि वो चेंजेस हो गए ना दोस्तों, ये टाइम पीरियड चेंजेस होते हैं ना। उस टाइम पे तो एफडी के कम थे, लेकिन अब कुछ इवेंट आ गए जिसमें अब एफडी के गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, वहां के एफओएमसी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए वहां पे, ठीक है। तो अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए करना पड़ा उनको, क्योंकि इन्फ्लेशन का खतरा आ गया था वहां पे, ठीक है, रिसेशन का खतरा आ गया था, तो इस वजह से उन्होंने करे, उनके बैंक भी डूबे इस चक्कर में। आपने देखा था ना यूएस के अंदर क्राइसिस हो रखी थी, कितने सारे बैंक डूबे, इसी बॉन्ड यील्ड के चक्कर में तो डूबे सारे के सारे, ये बॉन्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये अपने बॉन्ड सेल कर देते हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीद रखे थे, इसी एस्पेक्ट में कि यार एफडी का रेट ज्यादा है, बॉन्ड का कम आ गया, हम तो बेच के निकलते हैं। तो हायर रेट की वजह से क्या होता है, बॉन्ड के प्राइस दोस्तों गिर जाते हैं। जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होते हैं, जो नए बॉन्ड होंगे उनके तो प्राइस, अब कोई नया बॉन्ड अगर लेगा तो वो तो आज की कंडीशन पे है ना, लेकिन जो पुराने जो बॉन्ड जिसने ले रखे हैं उनको तो पुराने रेट पे मिलेगा ना। तो एग्जिस्टिंग वालों के तो उसको तो कम ही मिलेगा, लेकिन जो न्यू वाले हैं उनको उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, प्राइस नए के हिसाब से आ जाएगा। तो दोस्तों उनका कैपिटल लॉस होता है, ठीक है, और सेल बिफोर मैच्योरिटी, को मैच्योरिटी से पहले बेच के निकल जाते हैं, वो फिर एफडी या कहीं और इन्वेस्टमेंट में लग जाते हैं। अब दोस्तों इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम मैच्योरिटी भी देखते हैं ना इसका। अब देखो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड मतलब 10 साल की बॉन्ड यील्ड, मतलब आज अगर हम पैसा लगाए तो 10 साल बाद तक का हमें ये रिटर्न मिलेगा 4.27 जो आज चल रहा है, ठीक है, मतलब हर साल हमें 4.27% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है, इसमें 10 ईयर में। 20 ईयर बॉन्ड यील्ड हमारी है 4.529, यानी कि हमें 4.5% का इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों अगले 20 साल के लिए। यूएस की 30 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या है दोस्तों, 4.33%, जो ये मैं आज के डाटा बता रहा हूं दोस्तों, 4.33, मतलब अगर मैं 30 साल के लिए पैसा लगाऊं तो मुझे 4.33% मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये बॉन्ड यील्ड दोस्तों 16 साल की ऊंचाई पे आ गई है, 4.2 के आसपास इसने टच किया था हाई, लेकिन अभी ट्रेड कर रही है 4.27, तो ये हाई भी है दोस्तों। इसका भी बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे क्यों आएगा भाई, यहाँ पे अगर बॉन्ड यील्ड वगैरह उनकी वहां पे बढ़ गई है तो इंडिया के अंदर क्यों आएगा कोई भी बंदा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये आगे उठाएंगे पॉइंट, आगे क्या इंपैक्ट रहेंगे वीडियो में, तो अभी हम इन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रूड ऑयल है। अब क्रूड ऑयल देख लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों कच्चा तेल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसका जो रोल है दोस्तों एनर्जी प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। ये इसके लिए दोस्तों अगर इस पे के प्राइस में इफेक्ट पड़ रहा है तो दोस्तों सबसे पहली वार तो लगेगी इन्फ्लेशन की दोस्तों, हर कंट्री पे फिर इन्फ्लेशन की वार लगेगी अगर इसका प्राइस बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर ये बढ़ता है, इसके प्राइस बढ़ते हैं तो हर मैन्युफैक्चरिंग भी महंगी हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा, लॉजिस्टिक भी, मतलब हर एक सामान पे अगर कच्चा तेल ऊपर जा रहा है तो हर एक सामान, हर एक कमोडिटी महंगी हो जाएगी दोस्तों। हर एक प्रोडक्ट आप जो खरीदते हो उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक है दोस्तों कच्चे तेल से, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है दोस्तों कच्चे तेल को जियोपॉलिटिकल डायनेमिक दोस्तों। जैसे अभी रशिया यूक्रेन हुआ था तो इसने यूएसए ने क्या किया था, सैंक्शन लगा दिए थे ना कि रशिया से तेल नहीं खरीदना। इंडिया तो खरीद रहा है लेकिन सैंक्शन लगा दिए थे ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कच्चे तेल में एकदम से तेजी आई, ऊपर में $140 तक का चला गया था ना। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन तो दोस्तों जियोपॉलिटिकल से भी अफेक्ट होते हैं दोस्तों क्रूड के प्राइस। सप्लाई डिमांड सप्लाई दोस्तों, डिमांड सप्लाई की मतलब अभी अगर चाइना कच्चा तेल खरीदना कम कर दे, इंडिया खरीदना कम कर दे, कच्चे तेल से डिपेंडेंसी खत्म कर ले और ईवी के अंदर चला जाए,
तो उससे भी कच्चे तेल पे इफेक्ट पड़ेगा, उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है जितनी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड फैक्टर ये इम्पैक्ट करता है दोस्तों कच्चे तेल के प्राइस पे। और दोस्तों थर्ड है दोस्तों प्रोडक्शन लेवल, कि अगर जो ये ओपेक जो कंट्री है जो तेल का उत्पादन करती है मेजोरिटी, तो दोस्तों अगर ये प्रोडक्शन घटा दे या बढ़ा दे तो उसका प्राइस पे, कच्चे तेल के प्राइस पे भी तो असर पड़ेगा ना उसका। अगर तेल की सप्लाई को वो नीचे कर देंगे, प्रोडक्शन कम ही तेल निकाल लेंगे और आज डिमांड इतनी है, तो सीधी बात है कि कच्चा तेल ऊपर भाग जाएगा। अगर वो सप्लाई ज्यादा कर देंगे, सिस्टम के अंदर तेल ज्यादा डालने स्टार्ट कर देंगे और डिमांड कम है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है सप्लाई ज्यादा होने पे प्राइस नीचे आ जाएंगे। जैसे अभी सऊदी ने 10 लाख पर बैरल, अभी की रिसेंटली न्यूज है दोस्तों, सऊदी ने 10 लाख पर बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम कर दिया है, कटौती कर दी। ठीक है, कटौती कर दी। अब ये ओपेक ना, इन्हीं की कंट्री का जो तेल जो उत्पादन करती है मेजोरिटी, जैसे रशिया हो गया, सऊदी हो गया, तुम्हारी ये ओपेक के सदस्य है दोस्तों, ओपेक का मेजोरिटी रोल इन्हीं का ही है। ठीक है दोस्तों, तो इनके अंदर आगे तो प्रोडक्शन लेवल पे दोस्तों इसका फर्क पड़ेगा। तो अभी जो प्राइस बढ़ रहा है वो इसी चक्कर में बढ़ रहा है कि सऊदी कट कर रहा है अपनी प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात मेरी और सुनो, तेल का बहुत ही ज्यादा रिपल इफेक्ट पड़ता है दोस्तों इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि सारी तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन, हर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन का कहीं ना कहीं यूज करती है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एनर्जी यूज करते हैं ना, एनर्जी में भी तो यूज होता है ना कच्चा तेल, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, सब मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी, तो उनके प्रोडक्ट के दाम भी महंगे हो जाएंगे, तो उसका असर दोस्तों पड़ता ही पड़ता है। और दोस्तों इंडियन तो इकोनॉमी तो दोस्तों कच्चा तेल इंपोर्ट करती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कच्चे तेल का भी दोस्तों बहुत बड़ा असर पड़ता है दोस्तों, और हम तो दोस्तों इंपोर्ट ही करते हैं तेल, इंडिया तो इंपोर्ट ही करता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी प्रोडक्शन नहीं है ना दोस्तों तेल की, तो मेजोरिटी इंपोर्ट ही करते हैं। अब रशिया से कर रहे हैं मेजोरिटी, पहले हम सऊदी और इनसे करते थे, रशिया से भी खरीदते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अब इनके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। हमने तीनों फैक्टर आपको पता लग गए होंगे। ठीक है, अभी इनके कंटेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि इम्पैक्ट कैसे करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट को। ठीक है, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल, कैसे इम्पैक्ट करेंगे 3 एलिमेंट दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले इम्पैक्ट करेंगे दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा बाहर हो जाएगा, यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्यों ये सिनेरियो रहेगा, क्योंकि अगर ये बॉन्ड यील्ड और ये चीजें अगर बढ़ती रही तो सिंपल सी बात है, एक बाहर का इन्वेस्टर हमारे देश में आके रिस्क लेके दूसरी कंट्री में आके वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, रिटर्न ज्यादा मिले। ठीक है, अब रिटर्न ज्यादा मिले, अब सिंपल सी बात मान लो, अब वो यहाँ की इंडियन कंपनी में लगा रहा है, डॉलर तो लेके आया था वो 83 के रेट पे, कल को डॉलर चला जाता है 90 पे, तो सिंपल सी बात है उसको 7% यानी कि 10% का तो उसका एवरेज उसकी वैल्यू घट गई ना। अगर उसकी करेंसी यहाँ पे ना लग के वहीं पे यूएस में रहती तो 7 का तो वो वहीं से कमा लेता। ठीक है, क्योंकि वो जब वापस बेचेगा माल और वो अपनी वापस कंट्री में लेके आएगा तो उसका तो डेप्रिशिएट हो गया ना डॉलर, उसको तो डेप्रिशिएट हो गया, क्योंकि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग तो ये चल रहा था। जब उसने शेयर खरीदा, लेकिन उसने तो उस टाइम पे खरीदा था जिस टाइम पे उसे डॉलर पे इंडियन करेंसी का रेट मिला था 81 82। ठीक है, आज 83, तो 1% घट गया। तो ये चीजें दोस्तों करती है, तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो होगा ना कि इनफ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न घट जाएंगे उसके दोस्तों, उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर वो यहाँ पे लगा के पैसे यहाँ से वापस लेके डॉलर में लेके जाएगा तो उसकी ऑटोमेटिकली उसका रिटर्न घट गया ना दोस्तों। तो इस वजह से दोस्तों, सेकंड दोस्तों इन्फ्लेशन दोस्तों, अब अगर कच्चा तेल बढ़ते रहा दाम तो हर कमोडिटी के दोस्तों हमारे दाम बढ़ेंगे। ठीक है, सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट आ रही है तो इसमें भी देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, हर प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी महंगी होगी क्योंकि उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, भाई इसी चीज के लिए तो लग रहा है ना। तो हर प्रोडक्ट जो इंडिया में बिक रहा है तो उसके इंपैक्ट तो पड़ेगा ना कच्चे तेल का और डॉलर का। तो उसके चक्कर में दोस्तों क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा इकोनॉमी के लिए, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो फिर सिंपल सी बात है मार्केट क्या देखेगी, इन्फ्लेशन हाई है तो इंटरेस्ट रेट भी हाई करने पड़ेंगे डिमांड सप्लाई को मैनेज करने के लिए, तो फिर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने के। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने के तो वो कुछ डंप मारता है दोस्तों ग्रोथ को, वो जीडीपी को हार्म करता है। अगर नीचे की तरफ ब्याज दरें रहे ना तो इंडस्ट्री को पैसा मिलने में
आसानी होती है दोस्तों, लिक्विडिटी अच्छी रहती है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी करती है। लेकिन जब पैसा ही की पोजीशनिंग आरबीआई की तरफ से डाउन हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई पैसे देना स्टार्ट करेगा, तो लोन देना कम हो जाएगा, इंडस्ट्री लोन कम लेगी, इंडस्ट्री फिर इन्वेस्टमेंट कम करेगी, तो उससे जॉब क्रिएशन कम होगी। तो बहुत बड़ा वाइड इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, इसमें फंडामेंटल इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का। ठीक है, मार्केट आज इग्नोर कर दे, कल इग्नोर कर दे, 1-2 महीने के अंदर आपको कभी भी दिख जाएगा प्राइस में। ये फंडामेंटल चेंजेस है दोस्तों, इनको हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी। इनका इंपैक्ट सीधा इंपैक्ट है दोस्तों कॉर्पोरेट अर्निंग से। सिंपल मान लो, अगर कॉर्पोरेट अर्निंग के अंदर सीधा इंपैक्ट इनका पड़ता ही पड़ता है दोस्तों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह से इन तीनों चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बताया, वो एफआई जब निकाल के जाएंगे तो एक्सचेंज रेट से ये फर्क पड़ेगा ना। अब गुड्स महंगे हो गए, बाहर से हम खरीदेंगे कोई सामान जो हम खरीदते आ रहे हैं, पहले तो हम 82 के आसपास दे रहे थे, अब ये बढ़ के सपोज करो 85 चला गया, तो 2 रुपए बढ़ गया ना, तो हमारी रुपए की वैल्यू कम होगी, तो इसका फर्क पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो, अब ये क्या रहेगा ना, अब कभी भी आप जाके गूगल फाइनेंस में जाके चेक करो और उसके अंदर क्या करना, आप निफ्टी या सेंसेक्स का किसी का भी इंडेक्स को कंपैरिजन करना, बॉन्ड यील्ड के थ्रू कंपैरिजन कर लेना, क्रूड ऑयल के थ्रू कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, आप एक चीज देखोगे, ये तीनों काम करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब ये तीनों चीज ऊपर को जाएगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे को आएगी, जब ये इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी तो ये नीचे को रहेगी। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है दोस्तों, तो इंपैक्ट दोस्तों आपको मैंने बता दिए। ठीक है दोस्तों, इनका इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है दोस्तों, और सिंपल सी बात है दोस्तों, अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो वो चीज फोकस में रख के चलो कि गवर्नमेंट क्या करेगी ना, इलेक्शन के टाइम पे वो कच्चा तेल तो महंगा खरीद रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, खरीद रहे हैं, लेकिन वो पास ऑन नहीं करने की। अब कोई चीज महंगी खरीद के और वो पास ऑन रेट इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि अगले 6 महीने में दोस्तों इलेक्शन है। अब इलेक्शन है तो अगर लोग पेमेंट ज्यादा करेंगे तो फिर यही बोलेंगे ना गवर्नमेंट को कि यार रेट भी बढ़ा दिए, सब चीज ये कर दिए, तो गवर्नमेंट अपने ऊपर लेके चलेंगी इस खर्चे को। अपने ऊपर अगर लेके चलेगी तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, इस चक्कर में हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होने पे दोस्तों फिर आपको पता ही है, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट दोस्तों झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीजों को आप नजर में रख के चलो दोस्तों, इन चीजों को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमने देख लिया कि कितने इंटरकनेक्टेड है दोस्तों ग्लोबल माहौल में ये चीजें, कमोडिटी के डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और ऑयल प्राइसेस विद इंडियन स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों कैसा लगा आज का टॉपिक, कमेंट करके बताओ, अपने थॉट्स भी शेयर करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने थॉट्स भी शेयर किए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर हम Q&A सेशन ले लेंगे इस टॉपिक के ऊपर ही, कुछ भी इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मार्केट वीज चैनल आपका इंस्टाग्राम पे भी है, तो अगर आपको कुछ डाउट होगा या कोई भी कमेंट होगा या कोई भी वो होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों चैनल का हैंडल है wiz.market। ठीक है दोस्तों, चैनल का लिंक भी आपको चैनल पेज में मिल जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी मिल जाएगा, आपका बारकोड भी है यहाँ पे, आप वहां से भी शेयर कर सकते हो दोस्तों, सर्च भी कर सकते हो दोस्तों विज मार्केट के नाम से, wiz.market इसका हैंडल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी उम्मीद है दोस्तों आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर और भी इंसाइटफुल वीडियो है रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी, वेल्थ बिल्डिंग, लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मोर लर्निंग कंटेंट है दोस्तों, आप वो देखो जाके। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट, तो आप ये तो कर ही सकते हो दोस्तों। बाकी टिल देन दोस्तों मौज करो। ठीक है, मौज करो, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टेड। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले